प्रयागराज की पारो हो या उन्नाव की जयश्वरी या फिर लखनऊ की एक मलिन बस्ती की लक्ष्मी, ये नारी शक्ति का प्रतीक हैं। ये प्रतीक हैं उस संघर्ष का जो इन्हें लड़ने के लिए मजबूर करता है या मजबूर किया गया है। तभी तो इनकी हुंकार है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज बात आधी आबादी की जय। लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी की राजनीति में यह नया नारा उछालकर और विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने के ऐलान के साथ एक तुरुप की चाल चल दी है। इससे भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे सभी दलों पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने का मानसिक दबाव भी बढ़ गया है। यूपी ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें 13 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। ऐसे में प्रियंका की यह तुरुप की चाल चुनावी गुणागणित बदल सकती है। अगर 40% से बढ़ाकर कांग्रेस ने यह आरक्षण की लिमिट 50% कर दी, तो जिस तरीके से मोदी योगी ने देश का चुनावी परिदृश्य हिंदुत्व के दम पर बदल दिया है, कमोबेश वैसे ही प्रियंका का यह मास्टर स्ट्रोक देश की राजनीति का भूगोल बदल सकता है। देखिए किस तरीके से ये दृश्य हैं। वो दृश्य आपको नजर आ रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है, लखनऊ में मुख्यालय है, वहां इस तरीके के दृश्य आपको दिखे और यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी ने तमाम ये ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। यानी टिकट देने के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये कोई घोषणा नहीं है, ये प्रतिज्ञा है और ये पहली प्रतिज्ञा है। ये जो उन्होंने कहा कि ये अंतिम प्रतिज्ञा नहीं है, और बहुत सारी उनकी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिज्ञा यात्रा भी उन्होंने निकाली। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। इसे चुनावी घोषणा कृपया ना कहा जाए। और बेहद अहम इशू है। शायद भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है जिसने चुनावी राजनीति में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान नहीं, प्रियंका गांधी से कहती हैं कि प्रतिज्ञा कहिए। हम भी कह लेते हैं प्रतिज्ञा कहना पड़ेगा। और ये प्रतिज्ञा कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने की है, इसे पूरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है इस घोषणा को, पूरे विपक्ष ने। और इस बार विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के वो विरोधी दल भी खड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गालियां देते हैं। उन दलों ने भी कहा कि भाई ये ढोंग है, पाखंड है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा, ये तमाम तरीके की बातें कही हैं। प्रियंका गांधी दोपहर बाद कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय उत्तर प्रदेश यूपीसीसी का, वहां पर प्रकट हुई। उनके साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सेरनेत और विधानमंडल दल की नेता आराधना शुक्ला मोना भी थी। 3 महिलाएं मंच पर अवतरित हुई। उनके अलावा 7 पुरुष भी थे, जिनको लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई कि कांग्रेस पार्टी ने यहीं पर आरक्षण का पालन नहीं किया। लेकिन भाई साहब, अभी तो घोषणा ही की है, इतनी सख्ती से अभी पालन नहीं कराया जा सकता, कराना पड़ेगा, ऐसा विपक्ष कह रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि गंगा यात्रा के दौरान प्रयागराज की पारो वो लड़की मिली उनको और ये कहा कि दीदी मैं नेता बनना चाहती हूं, बड़ी होकर नेता बनना चाहती हूं। ये प्रतिज्ञा पारो के लिए है। उन्नाव की जयसूरी ने इच्छा जताई कि वो पायलट बनना चाहती है। ये उस लड़की के भाई की बेटी है जिसे दरिंदों ने जिंदा जला दिया। हाथरस की मां ने कहा कि उसे न्याय चाहिए, उसे न्याय नहीं मिला है। हाथरस की पीड़िता
कि मां ने कहा कि उसे न्याय नहीं मिला है। ये बकौल प्रियंका, ये प्रियंका बातें कह रही हैं। लखीमपुर में मारे गए, कुचल कर मारे गए हमारे पत्रकार साथी रमन कश्यप की बेटी से जब प्रियंका गांधी मिलने गई तो उस बच्ची ने कहा कि मैं डॉक्टर बनने की तमन्ना रखती हूं। प्रियंका ने कहा कि यह प्रतिज्ञा उस बच्ची के लिए, रमन कश्यप की बेटी के लिए, उस लखीमपुर की लड़की के लिए, उस उन्नाव की लड़की के लिए। उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा के दौरान एक महिला ने उनकी नाव को वापस तट पर बुलाकर कहा कि उनके गांव में पाठशाला नहीं है। यह प्रतिज्ञा उस महिला के लिए, उस महिला के लिए। तो एक महिला सशक्तिकरण, बार बार कांग्रेस पार्टी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता ये बार बार कहा पत्रकारों से कि भाई ये बड़ा ऐतिहासिक मसला है, आज इसी पर सवाल रखिए। बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही प्रियंका गांधी ने, और इसे जो कुछ कोई भी कहे, लेकिन मैं इसे कहता हूं कि ये भारत की जो चुनावी राजनीति है, जो दलीय राजनीति है, उसमें ये प्रियंका गांधी का और कांग्रेस पार्टी का ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। आना पड़ेगा, सभी दलों को आना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने क्या ऐलान किया और उसके क्या राजनीतिक मायने हैं, सुनिए जरा। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये निर्णय हाथरस की उस मां के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये निर्णय किस किस के लिए है। ये प्रियंका गांधी ने बताया, नारी सशक्तिकरण, गांव की बात की, शहर की बात की, जो तमाम वर्गों से जो महिलाएं आती हैं। ये केवल ये इस फैसले या कांग्रेस के इस कदम का लाभ केवल एलिट क्लास महिलाओं को नहीं होगा, गांव गली की महिलाएं। उन्होंने कहा कि भाई हमने दरवाजे खोले हैं, वो आए, हम उन्हें चुनाव लड़ाएंगे, और बिना राजनीति में आए महिलाओं का कल्याण होने वाला नहीं है। राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, बातें चाहे बड़ी बड़ी कहें, महिलाएं ऊपर तक बहुत कम पहुंच पाती हैं। झंडा और डंडा उठाते उठाते उम्र बीत जाती है। तमाम इस तरह की महिला नेताओं को हमने देखा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खप गई, मर गई, कभी टिकट नहीं मिला पार्टी का। टिकट मिला, कट गया इन वक्त पर, किसी हैवी वेट नेता ने टिकट कटवा दिया, मायूस सी रह गई, मन महसूस कर रह गई। राजनीति दलों का ये हाल है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस वक्त 41 महिला विधायक हैं, जो कुल संख्या का 11% होता है। इसी तरह अगर देखें तो जो 75 जिले हैं, यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उसमें 56% महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो जो पंचायतों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट लेती रही है, अभी हाल में लिया है। लेकिन विधानसभा लोकसभा में भेजने से ये राजनीतिक दल कतराते रहे, परहेज करते रहे। मैं बहुत साफ शब्दों में, बहुत साफ गोई के साथ में इस बात को कहता हूं। कांग्रेस का जो ये निर्णय है
इस पर अन्य दलों को भी कोई फैसला लेकर सामने आना चाहिए, जनता के कहना चाहिए कि ठीक है आप 40% दीजिए, 20% हम भी देंगे। हमारा जो राजनीतिक ढांचा है पार्टी का उसमें 20% अलाउ करता है, लेकिन 20% आरक्षण हम सुनिश्चित कराएंगे। कुछ पत्रकार साथियों ने प्रियंका गांधी से यह सवाल किया कि केवल नेता की बहू, नेता की बहन, नेता की पत्नी, कहीं ये लोग तो हड़प नहीं लेंगे इस आरक्षण को? प्रियंका गांधी ने कहा कि बुराई क्या है? अगर घर से ना निकलने वाली कोई नेता की रिश्तेदार अगर आगे निकलकर अगर समर्थ होती है तो बुराई क्या है? तो इस बात से कांग्रेस ने इनकार नहीं किया है कि नेताओं की घरों की महिलाओं को टिकट वो नहीं देंगे, जो उनकी पार्टी के जमे जमाए नेता हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि 40% जो टिकट है खाली नेताओं के घर में नहीं चले जाएंगे। इससे बदलाव तो आएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो राजनीतिक दल जो हैं, जो अन्य राजनीतिक दल हैं, गैर कांग्रेसी दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको इस कदम का मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए और कोई अपनी भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए जैसे कांग्रेस ने की। लेकिन इस प्रतिज्ञा के बजाय इस कदम के धागे खोलने लगे नेता। धागे खोलना जानते हैं आप? जब क्रिकेट की बॉल की जब पिटाई होती है ना, मार मार के तो धागे निकल आते हैं, उसे कहते हैं धागे खोलना। यानी एक तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर देना। विपक्षी दलों ने किस तरीके से इस कांग्रेस के कदम को क्या बताया, सबसे पहले हम सुनते हैं, देख लेते हैं। मायावती ने भी ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया है। पहले उस ट्वीट को दिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्वीट है उसमें लिखा है कि पब्लिक है, सब जानती है। अरे भाई, पब्लिक क्या जानती है? पब्लिक आपके बारे में भी जानती है, कांग्रेस के बारे में भी जानती है, अन्य दलों के बारे में भी जानती है। ये कौन सी बात हुई? कोई सकारात्मक सुझाव देते आप या कोई अपनी पार्टी की तरफ से कोई पहल करते या 10 नाम ऐसे रखते कि उत्तर प्रदेश में आपने इन महिला नेताओं को, जो किसी नेता के घर की नहीं थी, उनको आपने आगे लाकर खड़ा कर दिया। नहीं किया आपने। इसी तरह बहन कुमारी मायावती ने एक ट्वीट कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद एक महिला है। वो उत्तर प्रदेश ने उन्हें 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। धन्य है धरती। मायावती ने भी कांग्रेस को कोसना शुरू किया। कहा कांग्रेस की पुरानी आदत है, दलित महिलाओं का उसने कल्याण नहीं किया, जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने तब आरक्षण क्यों नहीं दिया? अरे भाई, गलती की है ना, नहीं दिया ना, तो आप सुधार रहे हैं। आप भी घोषणा कर दो कि उत्तर प्रदेश में हम महिलाओं को निःशुल्क टिकट देंगे। मत जमा कराओ कोई पैसे, कोई जो टिकट का शुल्क आप लोग जमा कराते हो मत जमा कराओ। कुछ भी जमा कराते हो उस पर हम नहीं जाते, लेकिन कोई फीस लेते हो ना, मत लो। कहो कि भैया हम 20% महिलाओं को बिना फीस के टिकट देंगे। ये क्यों नहीं हो कर सकते आप? बहन जी, क्यों नहीं आप कर सकती? करना चाहिए आपको। ये तो हुई ट्वीट के बाद। अब आजकल चूंकि चिड़िया का जमाना है, तो जो ट्विटर है ये अपना बोल पड़ता है। सबसे आसान काम है आजकल ट्विटर। बहन जी को कहो पता ही ना हो उनको कि ये बयान उनका चला गया है, क्योंकि ट्विटर दूसरे लोग चलाते हैं। बहन जी का कोई लेना देना है नहीं ट्विटर से। बहुत ज़्यादा, बहुत बाद में आई है ट्विटर पर। वो अभी मुश्किल से 6-8 महीना हुआ होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने इसमें प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या?
समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी है। अभी इतने चुनाव हुए, असम में हुआ, अब हम देखेंगे पंजाब में कितनी महिलाओं को देते हैं, कर्नाटक में हुआ, आपकी जगह जगह चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को टिकट इन्होंने दिया? 10 से 12%। हमारे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की इसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया? जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। गांधी जी ने बयान जारी किया है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में 40% महिलाओं को प्रत्याशी बना के खड़ा उतारा जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला है और एक महिला होने के नाते मैं तहे दिल से इस फैसले को सराहती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वो कांग्रेस पार्टी जो इतने मुद्दतों से पावर में थी, क्या उन्होंने 33% महिला आरक्षण का जो मुद्दा है उस पे अपने वादे पे खड़े उतरे हैं, और क्या प्रियंका गांधी जी का जो ये फैसला है उस पे उनकी खुद की पार्टी उनका साथ देती है या नहीं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, हुदा जरीवाला हैं, ये वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के जो फैसला उस पर पार्टी उनका साथ देगी। बिल्कुल जरूर देगी भाई, पूरा पूछताछ के उन्होंने घोषणा की, अकेले घोषणा नहीं कर दी। दूसरी बात, जो अनुराग भदौरिया कह रहे थे वो भी बात अच्छी नहीं लगती मुंह से उनके। अगर देश में संसद में अगर महिला आरक्षण के कानून को, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देने के कानून का अगर विरोध किया है तो अनुराग भदौरिया की पार्टी के नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया था। सबसे प्रबल विरोधी थे नेताजी। और जया बच्चन को आपने दे दिया है भाई, स्टार हैं वो, किसी आम महिला को आपने नहीं भेजा, वो स्टार हैं, उनको देना मजबूरी थी आपको। आप उनके ग्लैमर उसमें आपने दिया। और रीता बहुगुणा जोशी तो बिल्कुल कहे नहीं, कौन सा उत्पीड़न कर दिया उनका। उनकी 3 पीढ़ियों को उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। रीता बहुगुणा के भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। और रीता बहुगुणा जोशी खुद कांग्रेस की विधायक रही, कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया, प्रदेश अध्यक्ष रही, सम्मानित नेता रही। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या अपमान उनका कर दिया। उन्हें बताना चाहिए सार्वजनिक रूप से, अगर ये बात कह रही हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रही हैं, तो उनको बताना चाहिए कि उनका अपमान आखिर क्या किया गया।